जय हिंद फ्रेंड्स, साकेत एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बहुत सारे डिमांड के बाद आज हम आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले का ट्रिक लेके आए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ट्रिगोनोमेट्री का कोई ट्रिक बताओ ऐसा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना ही देते हैं। तो आप बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ट्रिगोनोमेट्री आपको चुटकियों में याद, दोबारा ट्रिगोनोमेट्री से आपको डर नहीं लगेगा, हवा नहीं बना, ये हवा ख़त्म हो जाएगा और ट्रिगोनोमेट्री आप चुटकियों में याद कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको जब भी ट्रिगो देखना हो एक आप टेबल बना लें। ट्रिगोनोमेट्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये इंपॉर्टेंट आपके हैं। कौन कौन से आपको साइन, कॉस, कॉस के बाद क्या आता है टेन, टेन के बाद क्या आता है कॉसेक, कॉसेक के बाद क्या होगा सेक, और फिर सेक के बाद क्या होगा कॉट होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है आपको, ये पहले एक टेबल बना लेनी है। आपको चुटकियों में मैं उंगलियों पे याद करवा देता हूँ, ठीक है। आपने टेबल बना लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है 0, 1, 2, 3 और ये 4 है आपका, ठीक है। फर्स्ट काम क्या करा आपने, एक टेबल बना लिया, 0, 1, 2, 3, 4 राइट कर लिया। सबको 4 से डिवाइड कर दो। क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड कर दो जी। क्या कहा मैंने, 4 से डिवाइड कर दो। लो जी, कर दिया 4 से डिवाइड। इसके बाद क्या करेंगे, ये जब हमने 4 से डिवाइड करा, इसके बाद एक चीज़ और करनी है आपको, इसको अंडर स्क्वायर रूट कर लो। ये आपने अंडर स्क्वायर रूट लगा दिया सबके अंदर। अब देखिए बस हो गया काम, इतना ही करना था। अब आपको सारे फॉर्मूले मिल गए। आप कहोगे कैसे, ये देखो 0/4 क्या होगा अंडर रूट में, आप कहोगे ये तो 0 होता है जी। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 4 से डिवाइड, 0 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 1/4 क्या होगा, आप कहोगे सर ये तो 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। कोई डाउट आपको अभी तक नहीं है। इसे आप कैंसिल करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। कोई डाउट आपको, क्यों, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हुआ ना 2 टाइम्स, और 2 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 3/4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है और 3 का कोई स्क्वायर रूट 3 होता है, तो √3/2 हो गया। कोई डाउट आपको, बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट 4/4, ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ही होगा। लो जी, मिल गए सारे फॉर्मूले। क्या करें आपने, कुछ नहीं करा आपने, पहले क्या करा, एक टेबल बना लिया, फिर 0, 1, 2, 3, 4 कर लिया और सबको 4 से डिवाइड करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया आपने, ठीक है। जैसे ही आपने स्क्वायर रूट लगाया, आपने देखा 0/4 क्या होता है 0 होगा, ये सबको पता होगा, नर्सरी के लड़के को भी पता होगा। 1/4 क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 का 1 होता है, तो 1/2 हो गया। 2/4 क्या होता है √1/2 हो गया। 3/2 क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 3 का स्क्वायर रूट √3 होगा। 4/4 क्या होगा 1 होगा। अगर मन करे तो आप इसे मिटा दो, ना मन करे तो ऐसे ही रहने दो। जैसे ही आप मिटाएंगे आप देखेंगे कि ये आपका मिल गया आंसर, या अगर आप समझदार हैं तो ऐसे भी रहने दें। समझ गया आप बात को, ये हमने इसे मिटा दिया और आप देखेंगे कि आपको सारे फॉर्मूले मिल गए। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान कोई पूछेगा 1/2, साइन 45 का मान √1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। अब कहेंगे भैया साइन तो आपने निकाल दिया, लेकिन इससे सारे फॉर्मूले थोड़ी निकल गए, आगे की भी बता। मैं कहा ज़रूर बताऊँगा, जब आपको हमने यहाँ तक बता दिया तो आगे तो आप इसके आगे हुआ है। देखो कैसे, कॉस क्या होता है जी, कॉस क्या होता है, कॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो साइन 90 का वैल्यू होता है ना, वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। दैट मीन्स ये कि अब उधर वाली वैल्यू आप लिखते जाओ वापस, तो ये 1, ये √3/2, ये क्या होगा, ये तो बीच में ही है, तो ये 1/√2 या अंडर 1√2, ये कहाँ आ जाएगा 1/2 और ये कहाँ आ जाएगा 0। समझ गया आपने क्या करा,
उस वाली वैल्यू को इधर से लिखते आए, मतलब cos 0 डिग्री का वैल्यू कौन सा होगा, जो sin 90 का होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू कौन सा होगा, जो sin 60 का वैल्यू होगा। और cos 45 क्या होगा, sin 45 इक्वल होंगे। फिर cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो sin 30 का वैल्यू होगा, तो 1/2 हो गया। और cos 90 का वैल्यू क्या होगा, जो sin 0 का वैल्यू होगा। कोई डाउट आपको यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है, आप श्योर हो गए, समझ गए ना। आपने क्या करा, पहले साइन की वैल्यू निकाल लिया और वापस उल्टे से आप लिखते चले गए, तो ये कॉस की वैल्यू आ गई आपकी। अब कहोगे भैया tan का भी बता दो, तो मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे जी, tan की वैल्यू क्यों नहीं बताएंगे। तो tan को क्या करेंगे, tan आता कैसे है, अगर मैं पूछूँ tan कब कैसे मिलेगा आपको, तो आप कहोगे भैया साइन अपॉन कॉस, यही tan होता है ना, और कुछ तो लॉजिक है नहीं, साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो डिवाइड कर दो ना, साइन की वैल्यू आपको पता ही है, साइन की वैल्यू क्या है 0, कॉस की वैल्यू क्या है 1, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो tan की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0/1 क्या होगा, ये 0 ही मिलेगा। सेम थिंग यहाँ पे करना है, साइन का वैल्यू आपको पता है 1/2, और आप इसे डिवाइड कर दो √3/2 से, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3। तो tan 30 की वैल्यू क्या मिली आपको, 1/√3, क्योंकि ये 1 क्या हुआ, ये देखिए, ये √3 1/√3 आ गया ना, ये कैसे देखिए 1/2, तो ये आ गया 1/√3। ठीक है, अब आते हैं tan 45, ये 1/2 और 1/2 √1/2 है, और इसको डिवाइड करना है √1/2 से, क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 दे देगा, तो ये 1 आ गया जी tan 45 का वैल्यू। tan 60 का वैल्यू क्या होगा, सेम थिंग करो, आप फिर से डिवाइड करो √3/2 को 1/2 से, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या √3, दैट मीन्स tan 60 का वैल्यू क्या हुआ, √3 हो गया। और tan 90 क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है आपको पता है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। कोई डाउट आपको तो बताइए, किसी को कोई डाउट हो, कोई डाउट है आपको, नहीं है। अब क्या करो, आप जब आपको ये मिल गया तो ये मिटा दो ना, इसका क्या काम है। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ना, ये तो चुटकियों में अब आप याद कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, सोए सोए सपनों में भी देख सकते हैं, कोई पूछ लेना तो भी आप बता सकते हैं। समझ गया बात, ये आपको समझाने के लिए बताया था कि कितने कैसे आ रहे हैं ये वैल्यू, ताकि आप भी घर बैठे आप इसे टेबल बना के चेक करेंगे। अगर आप एक बार चेक करेंगे, आई एम श्योर आप कभी नहीं भूलेंगे, और आप दूसरों को भी बता देंगे इसे, जिस तरीके से मैंने समझाया है। अब क्या करेंगे भाई, कॉसेक की वैल्यू बताओ, तो कॉसेक कब मिलता है, कॉसेक कब मिलता है भाई, 1/sin ही तो कॉसेक होता है, मतलब साइन का उल्टा 1/sin, यहाँ पे क्या हुआ, साइन का रिवर्स हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक क्या होगा 1/0, यही होगा ना, तो 1/0 ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो ये आया हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब फिर कॉसेक 30 डिग्री का मान निकाला है, दैट मीन्स साइन 30 को रिवर्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2, साइन 30 का कॉसेक 30 का मान क्या आया 2। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा कॉसेक 45, कॉसेक 45 दैट मीन्स क्या करेंगे हम, इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये √2 ऊपर और 1 नीचे, इसी को रिवर्स करेंगे ना, क्योंकि इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिला √2 मिल गया। सेम थिंग क्या करेंगे हम, कॉसेक 60 की वैल्यू निकालनी है, तो हम साइन को रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2√3, यही तो करना है। क्यों, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कोई डाउट आपको, किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। फिर साइन कॉसेक 90 हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन को रिवर्स करेंगे। क्या फ़ायदा भाई, 1 को रिवर्स करो, कुछ होने वाला है क्या, 1 ही तो मिलेगा, दैट्स ऑल। अब जब कॉसेक निकाल लिया हमने, तो अब क्या बचा, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब आप समझदार हो गए। 1/cos होता है, तो कॉस को रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक मिल जाएगा। तो 1 का रिवर्स 1, इसका रिवर्स क्या होगा 2√3, इसका रिवर्स क्या होगा √2। क्यों, क्योंकि 2/1, तो 1 का क्या फ़ायदा, 1 को छोड़ दो ना नीचे। अब ये देखिए 1/2, ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये 0/1, हाँ 0/1, 0/1 क्या होगा, ये कॉस है, इसको हम जब
चेंज कर रहे हैं तो 0/1 दैट मीन्स नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 में डिवाइड कर रहे हो 0/1 तो ये कभी भी नॉट डिफाइन होगा। अगर आप 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? कॉट पे। कॉट क्या होगा फिर? कॉट 10 का उल्टा होता है, तो कॉट को हम क्या लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं ना। दैट मीन्स कॉट, तो 10 को उल्टा करो, फिर 0 इसको उल्टा करना है ना, तो 1/0 हुआ ना, और 1/0 का वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। क्योंकि हमने क्या देखा? 1/0 10 को क्या करना है? हमें 1/10 करना है। दैट मीन्स 1/0। एक मिनट 1/0 ये भी नॉट डिफाइन हुआ अपना, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। 1/0 नॉट डिफाइन। फिर नेक्स्ट आते हैं हम क्या? 10, इसे रिवर्स करेंगे, 1/√3 को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा ना, तो √3 ऊपर चला गया। 1 को रिवर्स करेंगे क्या होगा? 1 ही होगा। 10 45 और cot 45 1 ही होगा। अब √3 है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अब फिर आते हैं नॉट डिफाइंड। 10 नॉट डिफाइंड है पहले से ही, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। कोई डाउट हो आप बता सकते हैं। ये आपका टेबल तैयार हो गया। बस इतनी सी बात। क्या करा हमने? पहले फर्स्ट हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। 0 30 45 60 90 टेबल बनाया हमने। क्या करा? 0 1 2 3 4 कर लिया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया सब में, सिर्फ साइन के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद स्क्वायर रूट कर दिया, और जैसे ही आपने देखा कि स्क्वायर रूट से हमने बाहर निकाला 0 डिग्री 1/2 √1/2 √3/2 और ये 1, ये हमारी वैल्यू मिल गई। अगर जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा से वीडियो को देखेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार खुद से बिना देखे इस वीडियो को आप खुद से एक टेबल बनाएंगे ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। आई एम श्योर आप दूसरों को समझा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप साकेत एक्सप्रेस फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है साकेत एक्सप्रेस, इसको सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी आपके भाइयों के पास ये जिनको ट्रिगो हार्ड लगता है उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि उनको भी ये जो ट्रिगो है वो आसान लगने लगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।